प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने बहुत सुंदर समय हमारे जीवन में दिया। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और इस जगह उपस्थित तमाम लोगों को जय मसीह की। इस समय हमारे पास उड़ीसा क्षेत्र से एक केस है। एक बहन और भाई आए, वह निसंतान थे। 7 वर्ष से उन्हें संतान नहीं था। बहुत ही निराश में, बहुत ही चिंता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। डॉक्टर, मेडिसन, जितने भी झाड़ फूक करना, जहाँ जहाँ भी जाना, जो भी करना अपना कर चुके थे। उस समय हरदोली में आए और उनके लिए हम लोगों ने निरंतर प्रार्थना किया। जब भी वो अपने घर से प्रेयर के लिए आती थी, उस समय उसकी सास बहुत डांटती थी, तो घर के काम करना, इधर उधर मत जाना। शाम तक जब वो काम खत्म करते थे, उसके बाद वो शाम को प्रेयर कराने के लिए आते थे। उस समय हम बुधवार उपास मीटिंग घर में चलाते थे। बहुत भीड़, बहुत लोग आया करते थे। और जब मीटिंग खत्म हो जाता था, उस समय संध्या का समय आके बताती थी कि मैं आने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, मीटिंग में बैठूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं है। इसीलिए मैं शाम को आती हूँ और प्रार्थना मेरे लिए कर दीजिए, हम लोग मेरे संतान हैं। मेरी सास हमेशा मुझे डांटती है, तू बांझ है, मेरे बेटा को लेकर इधर उधर तू जा रहे हैं, तेरे को कभी संतान नहीं होगा। इस प्रकार से वो अपने बहू को बहुत डांटती थी। वो आके रोते रोते बात को बताती थी। उस समय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे ही उसके लिए हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से एक बड़ी गवाही उसके लिए दिया। दोनों अलग अलग साइड में बैठे हो, बीच में छोटा सा नन्हा सा बेटा बैठा है। मैं जिसे परमेश्वर बता रहा है आने वाले समय में इसे तेरे गर्भ में देने जा रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने बहुत सुंदर रीति से उसे आशीष दिया। जब वो बहन गर्भवती हुई तो प्रार्थना आना बंद कर दी है। अब ये समय बीतता गया। जैसे वो बच्चा संसार में आया, एक बेटा हुआ, संसार में जैसे ही आया, 3 दिन तक से वो रोने लगा, माँ का दूध नहीं पिया। बहुत ही चिंता के साथ, निराशा के साथ में रात को 2 बजे बोलर में लेके आए और उस समय दरवाजा खटखटाया। तो उनका आवाज को सुन के हम 2 बजे उनके लिए दरवाजा खोले और जैसे ही तमाम लोग अंदर घुसे और बताने लग गए कि उस समय जब हम आए गए थे तो वही केस है। हम लोग, प्रभु का धन्यवाद हो, बेटा तो बहुत अच्छा रीति से परमेश्वर ने दिया। जो भविष्यवाणी हुआ था वैसे ही हुआ, लेकिन ये दूध नहीं पी रहा है। अब बहुत ही चिंता का विषय है, अगर ये दूध नहीं पिएगा तो कैसे करके बचेगा। इसीलिए हम लोग परेशान होकर इस जगह में आए। शायद बीच में हम लोग को आना था, नहीं आए, इसीलिए दुख हमको मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे ही वो लोग आए, उस समय उनके लिए बहुत बहुत से हम लोगों ने प्रार्थना किया। और 6वां दिन में 3 दिन तक से मैं अपने घर में रुकाई। उनके एक रिलेशन भी हमारे गांव में थे, वहाँ जाके लड़की नहाना धोना जो भी उसके काम है करती थी। और फिर आकर हमारे यहाँ रहती थी। फिर उसके लिए हम लोगों ने बहुत बहुत से प्रार्थना किया। जैसे प्रार्थना करने के बाद प्रभु का धन्यवाद हो, वो बच्चा को अर्पण किया गया। प्रभु का धन्यवाद हो, बच्चा बहुत सुंदर रीति से बढ़ता गया। एक समय के अनुसार परमेश्वर उसके जीवन में बहुत रीति से, बहुत अद्भुत रीति से आशीष को दिया। जब भी उसे घर में जब गए और उसको कभी भी फीवर, बुखार कभी भी उसे पकड़ता था, तो उसकी मम्मी बोलती थी हरदोली ले जाना है क्या। जब ये सब तो उसके कान में पहुंचता था, वो बच्चा ठीक हो जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले माह हम एक जगह में मीटिंग में गए थे और वो बच्चा अभी 11 साल का हो गया है। आकर मेरे पैर को छुआ। मैं देख के आश्चर्य हो गई, ये कौन है। तो धीरे से उसकी माँ आई, तो उस समय देखी, पहचानी और वो बच्चा को देख के मैं गले से लगा लिया, उसे प्यार किया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं बांझ के गर्भ में संतान देने वाली माता बनने का गौरव प्रदान करने वाला यहोवा
परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी यहोवा है और सब कुछ संभव करते हैं। ये छोटी सी गवाही।